लेते हैं, हमने एक तो पढ़ लिया था पीटीसी, जिसको सेंसीटर बोला जाता है। एक हमारे पास में था एनटीसी, इसको बोला जाता है थर्मिस्टर। ये तो हो गया था पीटीसी और एनटीसी। अब हमारे पास में है एलडीआर, इसको बोल देते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एक हमारे पास में होता है वीडीआर, इसको बोल देते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अब इसमें हमारा जो एलडीआर होता है, इसे फोटो कंडक्टर भी कहा जाता है। ये जो होगा इसको फोटो कंडक्टर भी कहा जाता है। और ये लाइट इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर? लाइट इंटेंसिटी पर। प्रकाश बढ़ने पर घटता है। जैसे आपकी लाइट है वो बढ़ गई तो रजिस्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये इसकी क्वालिटी होती है, यानी प्रकाश बढ़ने पर घटता है। ठीक है। अब हम आते हैं वीडीआर पर। वोल्टेज बढ़ने पर घटता है। ये जो वीडीआर होगा, अगर जो वोल्टेज बढ़ा दिया जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये रैखिक रूप से कम होगा। ठीक है, रैखिक रूप से कम होगा। रैखिक रूप का मतलब ये मान के चलिए, ये हमारे पास में एक तो वोल्टेज है, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से कम होगा। यदि हम इसको रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो रैखिक रूप में एकदम ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज कम हो जाएगा। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और क्या होगा? आपका कंडक्टिविटी घट जाएगी। ये भी आप रजिस्टर का मान ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस के मान हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास में होती है डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि, ये जो विधि होती है इसका अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता। इस वजह से एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो बच्चा छोड़ के आता है। आर या ई बराबर इसमें लिख देते हैं 0.ओहम। अगर आपके पास में कै है तो इसे लिखते हैं पॉइंट कै ओहम, यानी किलो ओहम। एक होता है एम इक्वल टू पॉइंट एम ओहम, इसे बोल देते हैं मेगा ओहम। और दूसरा हमारे पास में होता है जो टॉलरेंस होते हैं, उसको यहाँ लिखते हैं। टॉलरेंस होगा जे, के और एम। जे का होता है ±5%, के का होता है ±10%, और हमारे पास में एम का होता है ±20%।
जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल में हम कोई सी भी चीज़ ले लेते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके का होगा, कैसा आएगा। यदि हमारे पास में 3R3 ऐसे दिया हो तो हम लिखेंगे इसे, ये जो R के बाद का है उसमें तो पॉइंट लगाना है, जो पहला है ना उसमें कोई पॉइंट नहीं लगाना है। जैसे 3.3 ओम। एक और ले लो, जैसे 4R4 ले लिया, और इसके बाद में 4.4 ओम होगा, या इसको हम कह सकते हैं 4.4 ओम ले लिया। एक हमारे पास में होगा 2.2 के 3। अगर जो 2 के 3 होगा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.3 किलो ओम, या इसको लिख यानी कि 2300 ओम। इसके बाद में हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है M22 दे रखा हो, इसको लिख सकते हैं हम 0.22 मेगा ओम, या अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 220 के ओम। तो ये आपने कर लेना है। एक हमारे पास में ऐसे भी दे देता है कभी कभी आपको 220 या 22, 222 ई या आर, कभी कभी ऐसा दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें सोचने वाली तो बात नहीं है। तो आपको इसको 222 ओम ही लिखना है। ये जैसे ऐसा लेता है क्योंकि आर के बाद में जो वैल्यू होगी उसी में ही पॉइंट लगाना है। जैसे हमारे पास में आर के बाद की वैल्यू 3 है, इसमें पॉइंट लगा दिया हमने, हो गया। आर के बाद की 4 है, इसमें हमने 4 में यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास में अगर जो 2 के 3 है ये दिया है, तो हमने के बाद की पॉइंट वैल्यू कितनी है, 3 है, इसके बाद पॉइंट लगा दे। किलो में करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो 3 जीरो आएंगी, 1 जीरो पॉइंट पी जाएगा, और फिर आपके पास में 2300 ओम बचेगा। इसी तरीके से हमारे पास में मेगा में है, मेगा में दे रखी एम के बाद में कितने हैं, M22 दे रखा है, इक्वल टू कितना होगा 0.22 एम ओम, या हम कह सकते हैं इसको कितना 220 किलो ओम। इसी प्रकार हमारे पास में 222 ई दे दे या फिर 222 आर दे दे, तो ये जो होगा ओम में होगा। तो आपने एक डायरेक्ट विधि तो याद रखनी है। एक चीज़ और आपको नोट कर लेनी है इसमें अगर हमारे पास में आपने रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो उसकी वैल्यू बीच में होगी। जैसे कि आपके पास में बीच की वैल्यू मैंने बताई है आपने, ठीक है। जैसे आपका 2R2 है, ये दिया गया है, तो इससे पहले जो वैल्यू होगी ना वो टॉलरेंस की होगी। जैसे जे हो गया, या फिर के दे दिया इसने, या फिर आपका के पहले आपने एम दे दिया, ठीक है। इनकी वैल्यू तो होगी पहला, अगर टॉलरेंस दिया गया है इनकी वैल्यू पहले होगी, और अगर जो टॉलरेंस नहीं दिया गया होगा तो इनकी वैल्यू होगी। फिर डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले तो इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट लिखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि समझना आसान है, लेकिन इसको याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कभी कभी छोटी चीज़ पर नज़र नहीं पड़ती बिल्कुल भी, तो उस लिहाज से आपको ये लिख लेना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखते हैं दोस्तों, यदि इस विधि में यदि इस विधि में टॉलरेंस भी ज्ञात करना हो तो निम्न अंकों के प्रारंभ में जे हो गया, के हो गया, एम हो गया, शब्द दिए गए होंगे।
जैसे जे की वैल्यू कितनी बताई थी अभी, 5% प्लस माइनस के की वैल्यू 10% प्लस माइनस के, और एम की वैल्यू कितनी बताई थी, 10 बताई थी। ये आपके प्लस माइनस में 20%। और इस विधि में किस तरीके का न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको, अब न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे दे दिया इसने जे 2 के 3 1 वॉट, ये इस तरीके से मिलेगा। दोस्तों इसका तो कोई महत्व है ही नहीं, ये तो वैल्यू ज्यों की त्यों ही आएगी। अब देखो ज्यों की त्यों आएगी, ये वैल्यू जो लास्ट की होगी वाट में होगी, ये ज्यों की त्यों आएगी। अब हमें मेनली क्या चीज़ है, इनका निकालना होता है। देखिए इस वैल्यू से रेजिस्टेंस से पहले जो जे की वैल्यू दी है या के की दी या एम की दी, तो आपने समझना है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये कितनी है, प्लस माइनस की कितनी परसेंट आपको पता है कि भाई कितनी आएगी। सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस निकालते ये दे दिया 2 है, ठीक है। कह के बाद है, कह के बाद यहाँ लगाएंगे हम क्या, 0.3 किलो ओम प्लस माइनस जे की वैल्यू कितनी है 5%, तो 5% आपने लेनी है, 5% लेनी है। वो कितने वॉट का है, 1 वॉट का, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं ऐसे ही, कभी कभी आपको ऐसा दे सकता है K3 K1 1 वॉट, ये जो वॉट में दिया गया होगा ना, ये जो आपकी के की और जे की या एम की जे की किसी की वैल्यू दी होगी ना यहाँ पे, ये वाली, इसे थोड़ा सीधा करके देगा, साइड में देगा, थोड़ा सा सीधा करके देगा। अब देखिए आपको पता है आपने निकालना है भाई, ये जो चीज़ होती है ना आपकी क्या है, 3 के 1 दे रखा, 1 दे रखा है, तो आपने क्या करना है 3.1 किलो ओम। के की वैल्यू कितनी है, देखिए टॉलरेंस कितना दे रखा, प्लस माइनस 10%, उसके बाद में आपने 1 वॉट, ठीक है दोस्तों। ये आपके न्यूमेरिकल दूसरा भी हो गया। अगर जो तीसरे की बात करेंगे, आपके पास में इस तरीके से दे दी इसने वैल्यू M 2 के 3 1 वॉट इक्वल टू मेगा है। चलो यहीं तक छोड़ते हैं, पहले स्टार्टिंग में इसको हल करते हैं। ये कितना दे रखा, 2.3 के है ओम प्लस माइनस एम दे रखा है, मेगा में है, ये एम दे रखा है, तो आपने क्या करना है प्लस माइनस के 20% ले लेना है। इसी के साथ आपको 1 वॉट भी जो का तू ही लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये आप अब शुरू करते हैं हम कलर कोड मेथड। कलर कोडिंग विधि, दोस्तों जो कलर कोडिंग विधि होती है ये 5 से 4 प्रकार की होती है लगभग। वैसे इसमें तो होगी फर्स्ट डिजिट, ये होगी सेकंड डिजिट, और ये होगा मल्टीपल मल्टीप्लायर। इसी प्रकार आपका इसमें होगी फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट,
ये होगा आपका मल्टीप्लायर, ये होगा आपका टॉलरेंस। इसी प्रकार इसमें होगा फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, ये आपकी होगी थर्ड डिजिट, मल्टीप्लायर, ये आपकी होगी टॉलरेंस, ये आपका हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, ये होता है ppm प्रति डिग्री केल्विन में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए क्लास का एंड यहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लास अभी भी आगे चलेगी क्योंकि इसमें हमारे पास में जो टेबल है वो बनवाई जाएगी, फिर इसके बाद में कलर कोडिंग के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, फिर सीरीज और पैरेलल के कराए जाएंगे। तो इसी प्रकार आप दोस्तों बढ़ने रहिएगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कराना इसलिए ज़रूरी है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराया जाए। जो बच्चों ने आपने बेसिक क्लियर कर रखा है वो तो कर जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि वो बेसिक तो नहीं कर पाए, न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।